भारत और आज महाभारत में बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच की मुलाकात की। इस मुलाकात से भारत ने क्या कुछ हासिल किया है, इस मुलाकात से रशिया ने आज की मुलाकात के बाद क्या कुछ अपने नाम किया है, बातचीत सब पर होगी। लेकिन सबसे पहले बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत ने सीधे सीधे बता दिया है कि वो खुद के लिए फैसले लेंगे और वो विश्व को भी संदेश देंगे। ये बहुत अहम है। ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुतिन के सामने बैठकर विश्व शांति की बात की है। उन्होंने कहा है कि बम गोले बंदूक से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, समाधान सिर्फ बातचीत से होगा, युद्ध के मैदान में नहीं होगा, वार्तालाप और बातचीत से होगा। तो सीधे सीधे ये संदेश राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। लेकिन संदेश सिर्फ पुतिन के नाम नहीं था, संदेश अमेरिका के लिए भी था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि जो फैसले भारत ले रहा है उससे महंगाई पर अंकुश लगा है, जिस तरह तेल लिया है उससे महंगाई पर अंकुश लगा है। और मैं एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेमलिन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हूं जो हमारे पास आ रही है। प्रधानमंत्री को हाईएस्ट सिविलियन ये जो अवार्ड मिलेगा, ये जो खबर आ रही है, इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी विल बी अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल एट द क्रेमलिन, यानी कि द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ शिवलरी इन रशिया। ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेमलिन में दिया जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है, उन्होंने इस अवार्ड की डिक्री यानी कि जो कागज होता है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये भारतीयों के लिए सम्मान है। तो राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए एक और बड़ा कदम लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान जो दिया गया, और ये प्रधानमंत्री के नाम नहीं, भारतीयों के नाम है। मैं ये भी बता रही हूं, दो तस्वीरें आज आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री को जब ये सम्मान दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री का, जैसा मैंने कहा, ये सम्मान उस बातचीत का, उस दोस्ती का और उन दशकों पुराने रिश्तों का है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से रूस के साथ निभाए, और इसी के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति ने रूस की तरफ से भारत के साथ निभाए हैं। तो वो सम्मान की तस्वीर भी आपको दिखा रही हूं। मैं आपको दो तस्वीरें दिखा देती हूं, अगर चेतन दो तस्वीरें आप दिखाएं। ये अवार्ड प्रधानमंत्री के नाम है, लेकिन इसके पीछे की कहानी दो तस्वीरें बयां कर रही हैं। एक तरफ जो अनौपचारिक मुलाकात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, जो रूस के राष्ट्रपति के घर पर की है। अब इस मुलाकात की बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, उन चर्चाओं की भी बात करूंगी और इस घर की भी बात करूंगी जहां पर यह मुलाकात हुई है। ये घर बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ जो औपचारिक बातचीत हुई है, जहां पर भारत और रूस के बीच के समझौतों पर मुहर लगी है, हम उनकी भी बात करेंगे। लेकिन ये दो तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के रिश्तों और भारत और रूस के रिश्तों को बताती हैं। जिस घर में प्रधानमंत्री ने कल नरेंद्र मोदी से जब राष्ट्रपति पुतिन ने मुलाकात की, उस घर के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि ये जो घर है ये पुतिन का घर है, लेकिन यहाँ पर हर कोई नहीं जा पाता है। ये वो घर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति पुतिन ने रिसीव किया। और उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो घर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहीं पर रिसीव किया गया। और इस घर के अंदर कहा जाता है कि पुतिन के तकरीबन 19 घर ऐसे हैं जो कि मॉस्को के अंदर हैं। अब इनमें से एक है ये घर जहां पर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को होस्ट किया है। ये लग्जरी घर जो है ये एक महल की तरह है कहा जाता है, और घर में सुरक्षा के लिए अंडरग्राउंड बंकर्स बने हुए हैं। अंदर स्पेशल सिक्योरिटी, एक ट्रेन भी चलती है। अब राष्ट्रपति पुतिन के इर्द गिर्द बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन इस घर को लेकर कहा जाता है कि सुरक्षा के लिहाज से ये सबसे सुरक्षित घर है। विदेशी मेहमानों से पुतिन यही मुलाकात करते हैं, और मॉस्को से दूर है ये मॉस्को के अंदर नहीं है, मॉस्को से दूर, मॉस्को के आउटस्कर्ट्स पर दूर जंगलों में बना हुआ ये घर है। और यहाँ पुतिन का हॉलिडे होम भी कहा जाता है। पुतिन ने इस घर का नाम नोवो
उर्गाई वो दिया है। तो इसी घर के अंदर ये मुलाकात हुई है। लेकिन पुतिन के सिर्फ ये घर नहीं है, पुतिन के बहुत सारे घर। आज उनकी भी बात होगी, इसलिए बात होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस आदर के साथ और जिस प्रेम के साथ उन्होंने स्वागत किया, क्या उस तरह वो किसी और राष्ट्राध्यक्ष को उन्होंने होस्ट किया है? इस बार हमने रूस में रह रहे भारतीयों से बात की, जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे नहीं याद है कि हिस्ट्री में कभी भी प्रेसिडेंट ने किसी को अपने घर पे इनवाइट किया। मैं यही पूछना चाह रही थी कि इस तरह की आपने एक कॉमराडरी या फिर एक इंटरैक्शन कभी किसी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ देखा? ये मैंने सवाल भी मैंने नहीं देखा, मैंने टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैंने नहीं देखा। प्राइम मोदी जी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन को मिले तो जैसे जफ्फी डाल के मिले, जैसे कि दोनों भाई कहीं बिछड़े हुए होते हैं तो बिछड़े हुए भाई मिले हैं। जैसे कि जो गहरी बोले दोस्ती है, जो प्यार है, जो मित्रता है, बहुत ही उम्दा है, बहुत ही लंबा है, जो कोई और देशों के साथ नहीं है। वो बार बार आए और मैं ऐसे ही पूरे जोश से उसका नारा लगाऊं और हम बहुत ही उसको कांग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। अभी तीसरी बार आए हैं, इसलिए भारत और रूस साथ में हो जाएंगे तो बहुत आगे जाएंगे। पूरी दुनिया में वो दोनों भारी पड़ेंगे सबके ऊपर। रशिया और इंडिया जैसे भाई भाई हैं, हमें बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद है, बड़ा ऐसे माहौल है कि हम बिल्कुल हम अपने आंखों से नहीं निकाल सकते। बड़ी खुशी है। हम अफगानिस्तान के नागरिकता वाले हैं, लेकिन हमने अभी सिटीजनशिप इंडिया से लिया। अब हम हिंदू हैं लेकिन इंडियन सिटीजनशिप हो गए, ये भी हमारे डबल खुशी हो गए। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति ने जिस तरह से मुलाकात की, लेकिन इन मुलाकातों के बीच हासिल क्या हुआ है भारत और रूस को, इस पर भी मैं चर्चा करूंगी। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये ताकतवर तस्वीर दुनिया के दो बड़े दिग्गजों की मुलाकात की है। मोदी और पुतिन की इस मुलाकात की चर्चा पूरी दुनिया में है। अमेरिका, चीन से लेकर पाकिस्तान भी इस बैठक पर नजरें गड़ाए बैठा है। लेकिन मॉस्को में 2 दिन में पुतिन ने मोदी की खास खातिरदारी की। क्रेमलिन में स्वागत से लेकर शिखर सम्मेलन तक दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री दिखी। Вначале хотел бы вас поздравить с переизбранием на должность премьер-министра. Думаю, что это не случайно, результат вашей работы на протяжении многих лет. आज जब मोदी और पुतिन ने आधिकारिक बैठक की तो मोदी ने तेल की सप्लाई को लेकर रूस को थैंक यू बोलकर मॉस्को से पूरी दुनिया को संदेश दिया। विश्व को बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा, उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है। शिखर सम्मेलन से पहले मोदी और पुतिन मॉस्को में ऑल रशियन एग्जीबिशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने एटम पवेलियन का जायजा लिया। इसे न्यूक्लियर एनर्जी का हब माना जाता है। मोदी ने यहां रूस के परमाणु पनडुब्बी का मॉडल देखा, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ रूस के परमाणु अटैक की आशंकाओं के बीच मोदी ने शांति का संदेश दिया। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं, और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस बात को स्वीकार किया कि मोदी युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया और निपटने के लिए साथ आने की अपील की। मोदी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शहीद रूसी सैनिकों के स्मारक स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। तो मोदी भारतीय समुदाय से भी मिले। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री ने रूस में रहने वाले भारतीयों को संबोधित करते हुए 3 नंबर का अपनी सरकार में रोल बताया और अपने लिए चुनौती पैदा करने वालों को कड़ा संदेश दिया। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा। और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। मोदी का 2 दिन का आधिकारिक रूस दौरा आज खत्म हो रहा है। वो कल ऑस्ट्रिया में रहेंगे।
लेकिन पुतिन के साथ गर्मजोशी से उनकी मुलाकात और दोनों देशों के बीच व्यापार, डिफेंस से लेकर तेल सप्लाई पर हुई बात भारत के लिए फायदेमंद होगी। मोदी के रूस दौरे से चीन, अमेरिका और यूक्रेन भले ही चिढ़ गए हों, लेकिन ये विजिट मोदी को न सिर्फ ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित करती है, बल्कि बता रही है कि भारत के नरेंद्र अब वैश्विक शक्तियों के केंद्र बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।